विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में जो मॉडल पेपर आया है बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से बीकॉम अकाउंटेंट्स का, उसका सेट 1 पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। सेट 1 में अभी भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अब आज से हम लोग सेट 2 पर भिड़ेंगे, क्योंकि भिड़ना जरूरी है। नहीं भिड़ेंगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे और एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है और 1 अक्टूबर से ही चालू होने वाला है। और आज तारीख हो गया 24 तारीख। 24 तारीख आज हो गया और 1 तारीख से एग्जाम हम लोग को शुरू होने वाला है, तो इसलिए आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, अभी भी बहुत किसी के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप लोग जो पीडीएफ का जो लिंक होता है हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज का जो हम लोग को पहला क्वेश्चन है, यह सेट 2 है। फिर से पता होता है सेट 2 है। आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ है जिनमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ है जिनमें शामिल नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, तुलनात्मक लाभ। आंसर बिल्कुल सही है, तुलनात्मक लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सरकार। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है। लेखांकन सूचनाओं का जो उपयोगकर्ता कौन नहीं है पूछ रहा है, इसमें कौन नहीं है आपका आंसर हो जाएगा बी, ऋणदाता। बिल्कुल सही है, बी पर आप लोग टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1494। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तपालन का अर्थ है। पुस्तपालन का अर्थ है आपका हो जाएगा, इसमें से पुस्तकों पर 5 का जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, पुस्तकों में व्यापारिक लेन देनों का हिसाब रखना। पुस्तकों में व्यापारिक लेन देनों का हिसाब रखना, 5 का सी बिल्कुल सही है। जो भी आंसर की लगवा रहे हैं वो सारी के सारी सही आंसर की है। अगर आप सभी को कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो रही है तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, भगवान ऊपर वाले हैं, हमसे भी गलती हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक उपक्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आपका पुस्तपालन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पुस्तपालन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र को, सांख्यिकी को, लेखांकन को या डी अंग्रेजी को। आपका इसमें से लेखांकन को भाषा कहा जा सकता है। ऑप्शन आपका सी होगा 7 का, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, लेखांकन में लेखे किए जाते हैं। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं मुद्रा मात्रक रूप में। 8 नंबर का हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल सही है। 8 का जो बी होगा आप लोग मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, एक चार्टर्ड लेखपाल जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है। एक चार्टर्ड लेखपाल जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है। आपका 9 का जो ऑप्शन होगा वह होगा बी, सार्वजनिक लेखपाल होगा। सार्वजनिक लेखपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, किसी समय के दौरान व्यय पर आय व्यय के अधिकारी को कहते हैं। किसी समय के दौरान व्यय पर आय व्यय के अधिकारी को कहते हैं लाभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ डाउट लग रहा है
इसका आंसर लाभ नहीं होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा हानि होगा। इसका आंसर हानि होगा। किसी समय के दौरान व्यय पर आय का जो अधिकार होता है वह हानि होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है किसी समय के दौरान आय पर व्यय का अधिकार को हम लोग लाभ कहते हैं। यहीं पर बदल दिया है क्वेश्चन, आय पर व्यय पूछेगा तो लाभ होगा और व्यय पर आय पूछेगा तो हानि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो 12 का आपका हो जाएगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं इसमें से होगा। संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। ना तो तरल संपत्ति हो सकती है, ना तो अस्थायी संपत्ति हो सकती है, ना तो मूर्तवान संपत्ति हो सकती है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यालय भवन का भाड़ा ₹5000 दिया है। यह है कार्यालय भवन का जो भाड़ा दिया हुआ है 5000 दिया है, यह लेन देन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन यानी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है वित्तीय वर्ष के अंत में ₹2 लाख मूल्य का माल बेचने के बाद ₹10,000 का अंतिम रहतिया था, वह है एक घटना, एक लेन देन, या दोनों, या कोई नहीं। आपका 14 का हो जाएगा एक घटना मान सकते हैं, एक घटना होगा। 14 का आपका आंसर होगा एक घटना, यानी कि एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्व को कहा जाता है। स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्व को कहा जाता है संपत्ति या दायित्व या पूंजी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा बी, दायित्व कहा जाता है। स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक बार सूचित करना चाहता हूं, जो भी आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। अगर मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आप सभी को डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर है वो बुक से देखकर ही बताया जा रहा है, और बुक में जो लिखा हुआ है उसी को हम बता रहे हैं आप सभी को, और बुक में जो भी बातें बताई थे आप सबको पता हुआ सही होगी। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 16 का होगा सी, फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं, ख्याति हो सकता है ना। 18 का सी सही है। 18 का सी ख्याति यानी गुडविल। ख्याति यानी क्या दिया है, ख्याति 18 का सी, 18 का आपका सी होगा, ख्याति होगा, बिल्कुल सही है। 19, एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना कहलाता है। एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना कहलाता है, क्या कहलाता है। 19 का आपका हो जाएगा बी, देनदार। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा बी होगा, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना कहलाता है, एक व्यक्ति को जिसे फर्म का धन देना कहलाता है, ये आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा, लेनदार। 20 नंबर के आंसर का हो जाएगा, 20 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लेनदार। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है। ऑप्शन नंबर डी, लेनदार। क्वेश्चन 21 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा डी, लेनदार। क्वेश्चन नंबर 22, लागत मूल्य पर अस्थायी संपत्तियां का अभिलेख पालन करने का विश्वास दिलाता है। लागत मूल्य पर अस्थायी संपत्तियां का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, लागत अवधारणा। जब लागत मूल्य पर पूछेगा तो लागत अवधारणा होगा, और जब संपत्ति के बारे में पूछेगा तो वो रोकड़ का होगा। आधारभूत लेखांकन अवधारणा है। आधारभूत लेखांकन अवधारणा है चालू बाजार निरंतर उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, यह विचार कि स्वामी से व्यापार पृथक है अवधारणा पर आधारित है। किस अवधारणा पर आधारित है। यह विचार कि स्वामी से व्यापार पृथक है अवधारणा पर आधारित है। यह किस पर आधारित है। 24 का हो जाएगा आपका बी, पृथक इकाई। क्वेश्चन नंबर अब 25 पर आइए। 24 तक का अगर किसी का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है। यह सिद्धांत के उल्लंघन के चिन्हित है। देखिए, जो कंपनी के स्वामी होते हैं वो अपने व्यक्तिगत मेडिकल भवन को कंपनी के में आय विवरण में सम्मिलित कर लेते हैं। यह किस अवधारणा का उल्लंघन करता है पूछ रहा है। तो आपका जो 25 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इकाई अवधारणा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत में इसमें लागू होता है। 26 का आपका हो जाएगा डी, वसूली। 26 का आंसर हो जाएगा डी, वसूली। क्वेश्चन नंबर 30, लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है उपयुक्त सभी, खूबसूरत ढंग से खातों को प्रस्तुत करना, आयकर से बचने के लिए अधिक हानि दिखाना और निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। उपयुक्त सभी होगा 27 का। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28, 11 मिनट का वीडियो हो गया, लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम फिर से इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। इस वीडियो को हम अब समाप्त करते हैं, यहीं पर 30 तक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन निम्न सिद्धांत के पालन करने का विश्वास दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चालू के पृथक अवधारणा पर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी, व्यापार की पृथक अवधारणा। हाँ, व्यापार की सही है, सही है, सही सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना है और पूर्णांक में दिखाना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी हो जाएगा, सारता अवधारणा। क्वेश्चन 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी, मुद्रा मापन अवधारणा। तो हम लोगों ने 30 तक पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया है, और 30 तक में अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी बात है आप लोग वहाँ से लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आंसर कुछ गलत बता दी है तो आप लोग उसका आंसर सही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकता है। लेकिन हमने जो भी बातें बताई है, जो भी इसके आंसर बताए हैं, जो भी आंसर बताया है वो सभी का आंसर बुक से देखकर ही बताया है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। और विद्यार्थियों, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ, आप लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइएगा।